हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो सीईटी की क्लास चालू हो चुकी है। मैंने 2 क्लास एचसीएफ एंड एलसीएम की पहले भी डाल चुका हूँ और रीजनिंग की क्लास अगर आप कहोगे तभी डालूंगा। रीजनिंग की क्लास में क्या करूँगा, फिर मैथ प्लस रीजनिंग दोनों एक साथ में लाऊंगा। 10 ट्यूशन मैथ के, 10 ट्यूशन रीजनिंग के, और जो भी क्वेश्चन होगा बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। कल एक व्यक्ति का कमेंट था, एक भाई का कमेंट था कि बेसिक से पढ़ाओगे। हम उनकी बेसिक से जरूर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे हार्ड कॉपी तो उसके पैसे लगेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग के लिए मैंने पहले भी कहा था 20 कमेंट और 50 लाइक मेरी वीडियो पे हो जाने चाहिए। आपको मैथ प्लस रीजनिंग का सीईटी आने तक पूरा कोर्स फ्री रहेगा यूट्यूब पर, और मैं एक एक क्लास आसानी से समझाऊंगा। ये चीजें जो पैसे देगा उसको पहले क्लास पूछेगी, जैसे 2 दिन पहले मैंने आज रिकॉर्ड की तो कल डलेगी या परसों डलेगी, ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, 1 या 2 दिन लगते हैं, लेकिन जो पैसे देगा उसके हैंड टू हैंड मतलब हाथों हाथ क्लास आधे घंटे में पहुंच जाएगी। दूसरी बात, उसको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, और तीसरी बात उसको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे होते हैं 5 सवाल, और जब वो पैसे देगा तो उसको कम से कम एक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन हल करने को मिलेंगे, उसको समझाए जाएंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, एक एक बेसिक से हर चीज का आंकड़ा उसे मिलता जाएगा। रही बात राजस्थान जीके के नोट्स, तो वो मैं कह रहा हूँ तो दूंगा आपको, ये बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स मेरे हैंड रिटन आपको मिलेंगे जरूर, हैंड रिटन की फोटो कॉपी करा के आपको दूंगा। तो 500 रुपये मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर मैं एक एडिटर से नोट्स लिखवाऊं तो वो मुझसे 500 रुपये ले लेगा, एक दिन की मजदूरी तो वो खा जाएगा। फिर उसके बाद तो क्या बचेगा, हार्ड कॉपी करवानी है, उन सबकी फोटो कॉपी करवानी है। तो मेरे दादाजी के पोते नहीं बैठे हैं वहां पे करने के लिए, सब पैसे लेते हैं आज की दुनिया। तो 500 रुपये में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस ये तो एक सेवा मान लो कि मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सीईटी का डर दिमाग से और दिल से दोनों से निकल जाए और आप 40% नंबर ले आओ। क्योंकि 45 नंबर का मेन टॉपिक आप सबसे, आप क्या देख रहे हो, जीके देख रहे हो। 45 नंबर का अपने हाथ का टॉपिक है मैथ और रीजनिंग। अरे 90 नंबर तो वही हो गए। 45 क्वेश्चन का अपने हाथ का टॉपिक 90 नंबर होंगे, 90 में से 80 तो लाएंगे अपन। अगर मुझसे पढ़ोगे तो 40 क्वेश्चन तो आपको एक्यूरेट करवाने की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ आपको। कोई दिक्कत है क्या? 20 नंबर इधर से खींच देंगे, किधर से, हिंदी रही, ठीक है। और जीके के मेरे नोट्स पढ़ जाओगे तो या आप कम से कम, मैं ये चाह रहा हूँ कि 120 नंबर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे गाइडेंस से पढ़ोगे तो 200 नंबर आपके कहीं भी नहीं जा रहे हैं। 200 नहीं, 180 नंबर मान लो। फिर 180 नंबर आप लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अपन को 40% नंबर लाने 120, फिर भी 180 का दावा कर रहा हूँ अगर आप मेरी गाइडेंस से पूर्ण रूप से पढ़ते हो। 500 का एक पेज खरीद लेते हो तो ठीक है। अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, मैं तो मैथ रीजनिंग पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मैं लास्ट टाइम पर आपको हिंदी की गाइडेंस देकर 120 नंबर तो आपके करवाऊंगा। बस मुझे चाहिए 20 कमेंट और 50 लाइक, ठीक है। चलो टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं है। क्या समय, वो क्या टॉपिक है, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता है कि ए एक ये चीज इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है। थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखो इसमें चलती है, ये एक सेकंड रुको, थोड़ा सा आज क्या सपना गड़बड़ा रहा है मेरा। सबसे मेन बात इसमें चलती है, अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ट्रिक चलती है, ट्रिक। या फिर चलता है जुनून, अपना जुनून कितनी देर में परसेंट निकालना है। और एक दो फॉर्मूले चलते हैं बढ़िया। अब मैंने पहले एचसीएफ और एलसीएम क्यों पढ़ाया, ये चीज समझ रहे हो आप? मैंने एचसीएफ और एलसीएम पहले क्यों पढ़ाया, वो आज तुम्हें इस चीज का पता चल जाएगा। अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो बेसिक से सवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा ये। और अपन को शॉर्ट टर्म में पढ़ना है तो शॉर्ट टर्म में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक सवाल अपन दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक वाले से भी करेंगे, फिर आपके समझ में आएगा, उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप कंपटीशन के लिए हो तो ट्रिक से करना बेहद आसान होगा इसका। आज क्या है, कल बारिश आ गई थी बहुत तेज, तो आज थोड़े सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, इसलिए बार बार इधर देखना पड़ रहा है। अब पहला सवाल लेता हूं मैं, एक ट्यूशन से आपको समझाते हुए चलता हूं। ट्यूशन क्या कह रहा है, देखो
यदि 8 पुरुष 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 14 दिन में, ठीक है, तो 7 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं? 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आठ पुरुष 14 दिन में उस कार्य कर रहे हैं, तो 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओ MDH MEH वाला, MDH MEH सच सच सच, ठीक है, वो वाला मसाला, ठीक है, MDH मसाले सच सच सच, तो ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाओ। MDH बराबर MDH मतलब समझ रहे हो? M का मतलब क्या है? कितने पुरुष है, कितने दिन है और कितना टाइम है, कितने पुरुष है, कितना दिन है, कितना टाइम, ठीक है। 8 पुरुष है 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे? यही सवाल था ना। 7 से 14 काट दो, कितने आ जाएंगे? 16 दिन। अगर एक फॉर्मूला याद है तो क्या हो जाएगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, मतलब ये मतलब इस फॉर्मूले को कहते हैं MDH MEH वाला। MDH गरम मसाले का फॉर्मूला लगा देते हैं और ये आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसमें बेसिक का पता चलेगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया मोटे तौर पर। अब देखो फॉर्मूला, ये सवाल लिखता हूँ, ये सवाल क्या है, थोड़े बड़े होते हैं लिखने में, बड़े होते हैं तो सवाल मतलब फैलता जाता है। चलो कोई नहीं, अपन लिख देंगे, ऐसी बात नहीं। किसी काम को पूर्ण करने में, किसी काम को पूर्ण करने में B से आधा समय लेता है, B से आधा समय लेता है, ओके। उसके बाद C उसी समय में उसी काम को उतने समय में पूर्ण कर लेता है, उसी काम को उतने समय में पूर्ण कर लेता है जितने समय में A व B पूर्ण करते हैं। लैंग्वेज समझना, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में पूरा करते हैं, तो C अकेला यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के समझ सकता हूं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? कितने दिन में पूर्ण करेगा? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A किसी कार्य को पूर्ण करने में B से आधा समय लेता है, ठीक है। उसी काम को जितने समय में A और B दोनों करेंगे उस कार्य को, इतनी देर में C पूरा काम कर लेगा, ठीक है, जितनी देर में C पूरा कार्य कर लेगा। अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितनी देर में कर रहे हैं? 7 दिन में, ठीक है। तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ठीक है। अब इसका एक तो बेसिक से समझाते हैं, 2 तरीके लेता हूं इसका। एक तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जैसे 6ठी 7ठी क्लास का बच्चा होता है उस हिसाब से समझाएंगे। देखो ए माना ए कोई कार्य x दिन में पूरा करता है, ठीक है, नहीं x
दिन में करता है, ठीक है, करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें यदि बी, अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी काम को पूर्ण करने में बी से आधा समय लेता है। अगर ए एक समय लेगा, ये बात समझना, ए जैसे एक दिन ले रहा है, ठीक है, तो बी कितने दिन लेगा, 2। यदि ए एक से समय ले रहा है तो बी कितने दिन लेगा, 2x समय। यदि बी 2x दिन लेगा, ठीक है, 2x दिन मत लिखो तो समय लिखो, ठीक है, यहाँ पे समय लिखो। यदि ए कोई कार्य एक समय में करता है तो बी कितने समय में करेगा, दुगना लगेगा ना समय। ये क्या कह रहा है, ए आधा लेता है तो बी क्या लेगा, दुगना लेगा ए से, ठीक है। अब सी की बात करें, सी उसी कार्य को, अब ये देखो सी उसी काम को करने में उतने समय में पूर्ण कर लेता है जितने समय में ए व बी पूर्ण करते हैं। ए कितना समय ले रहा है, x, बी कितना समय ले रहा है, 2x, तो सी उसी कार्य को कितने देर में कर देगा, x + 2x, ठीक है। सी 3x काम में नहीं लेगा, ये समझो आप, सी लेगा 1/x + 2x। ये चीज आ रही होगी समझ में कि सी उसी कार्य को कितने देर में पूर्ण कर लेगा, कितने देर में पूर्ण कर लेगा, जितनी देर में ये दोनों कार्य को कर देंगे। जैसे ए टाइम ले रहा है x, ठीक है, बी टाइम ले रहा है 2x। अब इनका वो निकालेंगे तो ये निकालेंगे 1/x + 2x में कार्य करेंगे, इतना समय लेंगे, इतना समय लेगा सी अकेला। सी कितना समय ले रहा है, इतना समय, ठीक है। ये चीज आ रही होगी समझ में। ठीक है, ये 1/x + 2x, ये चीज आ रही होगी समझ में आपके। अब ये देखो, यहाँ आंसर देता है, अब इनकी समता लिखो। जैसे ए कोई कार्य एक समय में पूर्ण कर रहा है, बी कोई कार्य 2x समय में पूर्ण कर रहा है, तो ए की समता क्या हो जाएगी, ए की समता क्या हो जाएगी, 1/x, बी की समता क्या हो जाएगी, 1/2x, और सी की समता, ये कह रहा है सी कार्य को पूर्ण नहीं कर रहा है, ये लिखा है हमने सी की समता 1/x + 2x। तो ये a + b जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, a + b जोड़ेंगे तो 2x + x, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे 2x × x, मतलब 2x/3 आ जाएगा। और c का क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 2x/3। ये चीज आगे समझ में, ये चीज कैसे किया अपन ने कि c कितना समय ले रहा है, 1/x + 2x, b कितना समय ले रहा है, 1/2x, a कितना समय ले रहा है, 1/x। अब a + b कितनी देर में कार्य करेगा, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएंगे x + 2x, दोनों का लसाअ लेंगे तो 3 आ जाएंगे अपने पास, 2x/3, ठीक है। उसको उल्टा क्यों किया, क्योंकि a/a + b था ये, और ये क्या है 1/x है, ये भी 1/2x, तो c भी उतना कार्य। अब ये तो कह रहा है सवाल कि c उसी कार्य को कितने समय में पूर्ण करता है जितने में a व b करते हैं। अब a व b 2x/3 में कर रहे हैं तो c भी कितने में करेगा, 2x/3। अब ये चीज समझो। इसके बाद बात करते हैं, अब ये क्या कह रहा है, अगली लाइन पढ़ो, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, मतलब तीनों मिलकर 2x/3 + 2x/3, कितना है, 7, ठीक है। तो 3 2x + 2x = 7, मतलब 4x = 21, x = 21/4, ठीक है। 21/4 दिन में तीनों मिलकर पूरा कर लेंगे 7 दिन का कार्य, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है तीनों मिलकर तो उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर दे, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 21/4। अब सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये चीज समझो। सी अकेला उस कार्य को, ठीक है, तो x - 2x सही है, कोई दिक्कत नहीं। सी अकेला, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, 2x/3, सी की एफिशिएंसी क्या है, 2x/3, और कितने दिन में पूरा कर रहा है ये कार्य, 21 दिन में, ठीक है। तो 3 का मान दे देंगे और x का मान क्या आ जाएगा, 14।
x का मान क्या आ जाएगा 14, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है 21 इन सब की मिलाकर, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है 21, तो 14 दिन में सी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा 14 दिन में। तो ये तो बेसिक से था, थोड़ा बड़ा भी लगा होगा, और इसको करोगे आप तो टाइम टेकन कम से कम आपका 5 मिनट भी जाएगा। अगर उसमें भी आप चूक गए तो आपका पूरा टाइम खराब है और कोई मतलब नहीं। तो एसएससी का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, सीईटी का, दिल्ली पुलिस, मतलब जितने भी 1 से 1.5 घंटे का एग्जाम होता है उसमें ही तैयारी कर रहा है तो वो बेकार है, बेसिक से करना, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ये एक बार उतार लो आप, ये उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी बात करते हैं ट्रिक की। अब इसी सवाल को अपन ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे देखो, ए अनुपात बी, ए कितना समय ले रहा है 1, तो बी कितना लेगा 2, ये तो क्या है समय, ठीक है। अब समता क्या हो जाएगी, समता क्या हो जाती है अनुपात में 2 अनुपात 1, मतलब ए की समता 2 है और बी की क्या है 1, ठीक है। अब सी की बात करें तो सी की समता क्या हो जाएगी 2 + 1 = 3, सी की क्षमता क्या है 3, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो सी उसी कार्य को जितने समय में पूर्ण कर लेता है a + b के रूप में, तो a + b 3 आ गया, ठीक है। अब बात करें a + b + c, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं 7 दिन में, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, तीनों मिलकर कितनी देर में पूरा करें 7 दिन में। तो सी अकेला कितनी देर में पूरा करेगा, ये तो पूछ रहे हैं, सी अकेला कितनी देर में पूरा करेगा उस कार्य को। तो 7 दिन में a + b + c के द्वारा कार्य किया जाता है। अब a + b + c ने कितना कार्य किया, कितना कार्य किया, a ने तो किया 1, b ने किया 2 और c ने किया 3, ठीक है। a ने किया 2, सॉरी, a ने 2 किया, c ने कितना किया 1, ठीक है। तो 7 × 4 कितना कार्य हुआ 42, कितना कार्य हुआ 42, 7 दिन में कितना कार्य किया उन्होंने 42 कार्य किया। कैसे किया कि दो तो समता, एक दिन में 2 कार्य तो a कर रहा था, बी कर रहा था 1 कार्य और सी कर रहा था 3 कार्य, ठीक है। तो 2 + 1 + 3 7 × 42, 42 काम हो गया, 42 काम हो गया। अब सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो कितना आ जाएगा 14। अब देखो कितना सा सवाल हो गया, तो ये होती है ट्रिक। अब दोबारा समझा दूं ट्रिक क्या होती है, ए अनुपात बी अपन ने किया, ए 1 दिन में कार्य कर रहा था, बी 2 दिन में कर रहा था, तो समता को कर लिया उल्टी, एफिशिएंसी क्या होगी उनकी उल्टी 2 अनुपात 1, ठीक है। अब सी क्या कर रहा है, जितने 2 दिन में मतलब a + b का कार्य वो एक बार में कर रहा है, ठीक है, तो 3 कर लिया, ठीक है। अब a + b + c, a + b + c मतलब ये तीनों मिलकर 7 दिन में पूरा कार्य कर देते। तो 7 दिन में कितना कार्य हुआ, 7 दिन में कितना कार्य हुआ, 3 + 2 + 1 6, 42 काम हो गया। अब 42 काम को अगर सी अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा 14 दिन में। तो एक तो बेसिक देखो आप, एक डायरेक्ट सवाल देखो, ये खींच कर अगर करने वाला को 30 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे होता है सवाल, हटा दो इसे। अब एक सवाल और ले लो, x एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में पूर्ण कर रहा है, ठीक है। y उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण कर रहा है, ठीक है। दोनों साथ मिलकर कार्य पूर्ण करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से पहले x उस कार्य को 3 दिन पहले छोड़ देता है, x उस कार्य को 3 दिन पहले छोड़ देता है।
एक्स उस कार्य को 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? अब इस सवाल को कैसे करोगे? ये कह रहा है कि x एक काम को 14 दिन में कर सकता है, y एक काम को 21 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और दोनों साथ मिलकर कार्य पूर्ण करते हैं, तो कार्य पूर्ण होने से पहले x, जैसे कार्य हो रहा है 5 दिन में पूरा, तो x पहले 3 दिन पहले कार्य छोड़ देगा, मतलब वो 3 दिन कम काम कर रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? इस प्रकार सवाल आते हैं तुम्हारे। अब देखो x कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है? 14 दिन में। y कितने दिन में पूरा कर रहा है? 21 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 42। तो x तो कर रहा है 3 काम, y कर रहा है 2 काम। x कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3। ठीक है, y कितना काम कर रहा है? y कितना कर रहा है? 2 एक दिन में। ठीक है, x कितना काम कर रहा है? 3 और y कितना कर रहा है? 2। ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? x प्लस y कितना काम कर रहे हैं? 5। ठीक है, अब 42 टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 42। अब मुझे ये नहीं देखना 3 दिन पहले छोड़ रहा है, मैं देखूंगा कि पूरे दिन कर रहा है। ठीक है, पूरे दिन x काम कर रहा है, तो 42/5 कितना आ जाएंगे? 8। 8 दिन तो पूर्ण काम कर दिया, अब 2 काम बचा। अब x एक दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? एक बार और समझ लो। x एक कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर लेता है, y एक कार्य को 21 दिन में पूर्ण कर लेता है। दोनों का लिया अपन ने एलसीएम लिया, तो x एक दिन में कितना काम करता है? 3। y एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना काम करते हैं? 5। ठीक है, अब x कितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है? x 3 दिन पहले काम छोड़ता है, कार्य छोड़ देता है। अब x 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कितना काम नहीं किया उसने? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, एक दिन में कर रहा है 3, 9 काम नहीं किया उसने, 9 काम नहीं किया। टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था? 42। अब 9 नहीं किया तो कितना बचा? अरे 9 काम नहीं किया तो कितना बचा? 33 ही तो बचेगा। और ये बाकी 9 काम कौन करेगा? बाकी 9 काम कौन करेगा? y। ठीक है, तो 33 में तो देंगे 5 का भाग, क्योंकि ये तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें देंगे 2 का भाग, क्योंकि ये एक जना मिलकर कर रहा है, तो 5 का भाग 33 में देंगे और दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये चीज आगे समझ में किस किस के आई? ये चीज समझ में कि x 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले कार्य छोड़ चुका है, तो वो 9 काम नहीं करता है उसका। समझ रहे हो आप इसकी बात? 9 काम नहीं करता है, मतलब उसके हाथ में 9 कार्य नहीं है। अगर ठीक है, 33/5 प्लस 9/2, अब इनको कर लेंगे। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे करोगे कि टोटल काम कितना था? 42। अब ये मत देखो आपकी x कितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, आप ये देखो कि 42 काम कितने दिनों में अगर पूरा करेंगे, 42 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 42 काम करेंगे 42/5 कितना आ जाएगा? काटेंगे तो इनको 5 × 40, 8 से 2/5, 8 से 2/5। अब इसमें x 3 काम नहीं करता है, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कितना कार्य करता था वो? 1/3, 3 कार्य करता था, 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो वो कितने दिन कार्य किया? 5 दिन कार्य मान लो उसका, 5 दिन काम मान लो। उसके बाद दोने वो कार्य कितने दिन में किया?
160 देखो ये कितना हो रहा है, 6 5 9 109 हो रहा है नहीं, 6 5 11 111 बटा 10, तो 10 दाई 110, 11 बटा 10 11 सही तरीके से। टोटल काम कितना 42, एक्स ने छोड़ दिया 9 का है, ठीक है, तो इसको वैसे ही करेंगे 42 बटा कर लो आप, तो 42 में से 9 3 दिन भेज दो, ठीक है, 9 कार्य इसने नहीं किया तो 33 काम कर रहा, 33 काम 5, ठीक है, और 9 काम किसने किया 2, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 10 आ गया 10, उसके बाद बात करेंगे 33 दूनी 66 प्लस 9 पंजे 45, ये आ गया अपने पास 109 111 बटा 10 10 से 1 बटा। कंफ्यूजन यही था कि क्या आएगा आंसर, थोड़ा दिमाग में से निकल गया था। 9 पंजे 45, 2 33 दूनी 66। अब इसमें क्या किया अपन ने, x काम कर रहा है 14, y काम कर रहा है 21, 3 बटा 3 और 2 की एफिशिएंसी दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करते हैं। अब दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 5 और 5 कितने काम होंगे 15, 5 और 20 55 25 5 का 30 5 30 5 अंटे 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात कितना काम बचा 2, ठीक है, 2 काम बचा। इसके पहले भी उसने 2 दिन और किए होंगे, ठीक है, 2 काम उसने छोड़ दिया, 40 दिन तक वो काम करता है, 3 दिन उसने काम नहीं किया तो 3 3 3 9 रह गया, तो यहाँ पे 9 बटा 2 और 33 बटा 5 दोनों एक साथ में, ठीक है। तो आज हमने टाइम एंड वर्क देखा, उसमें हमने 3-4 सवाल किए। इसी प्रकार कल इसका जो अगली क्लास है उसमें आगे के सवाल होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सीईटी के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप 500 रुपये पेड़ बेच लेकर खरीद सकते हो, या फिर जो 20 कमेंट और 50 लाइक करके मैथ और रीजनिंग क्लास जब तक सीईटी की परीक्षा होगी तब तक चलेगी, इसलिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।